जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम बताएंगे आपको कि कलश स्थापना किस तरीके से करना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना होती है, तो वो आइए चलिए देखते हैं हम कि कैसे हमको कलश स्थापना करना है। सरल विधि से हम आपको बताएंगे। तो पहले हम लेंगे चावल। चावल को हम माता जी के दाहिने हाथ तरफ रख देंगे। अभी माता जी विराजमान होंगी और फिर इसमें हम बनाएंगे अष्टकमल। तो हम इस तरीके से अष्टकमल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा अष्टकमल। पहले करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे कलश की स्थापना। तो पहले देखिए, हम इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेते हैं। इसमें हमने ये गंगा जल डाल लिया है और अब हम इसमें डालेंगे नॉर्मल जल। तो अब हम ये इसको भर लेते हैं। इसको फुल भरेंगे, पूरा ऊपर तक भर लेंगे इसको। इस तरीके से हमने ये इसको भर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। ये हल्दी है, ये सूखी हल्दी, इसको हमने डाल दिया है। ये है गोल सुपारी, इसमें हमने डाल दी गोल सुपारी। और इसमें हमने थोड़े से चावल डाल दिए। अगर आपके पास हल्दी, खड़ी हल्दी ना हो तो आप पिसी हल्दी भी डाल सकते हो। और हमने इसमें ये डाल दी है इलायची और ये लौंग। इस तरीके से हमने इसमें लौंग डाल दी है। अब इसको सबसे पहले हम 3 बार ये मूली बांधेंगे। ये 3 बार हम इसको इस तरीके से बांध देते हैं। ये अब हम कलश को स्थापित कर देते हैं। ये हमने कलश को स्थापित कर दिया है। अब इसमें हम आम का घोरा डालेंगे। ये आम का ऐसे ही, आप अगर एक आपको ऐसा ना मिले, घोरा ना मिले इसका, तो आप पत्ते भी डाल सकते हो। 5, 7, 9 जो आपकी हो। वैसे तो 5 पत्ते डालते हैं। अब हमने इसमें पत्ते डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम एक कटोरी में चावल भर के रखेंगे। एक हमने ये चांदी की कटोरी ली है, इसमें हमने ये अक्षत भर दिए हैं चावल। हमने इस तरीके से इसको ऐसे रख दिया है। अब हम नारियल लेंगे। ये नारियल है, तो ये याद रखें कि नारियल का ये मुख रहता है जो, ये अपनी तरफ होना चाहिए। तो हम इसको, या तो आप कलावा इसमें बांध लें, आटी मूली भी बोलते हैं, ये बांध लें आप। और अगर आप वो नहीं बांधे तो इसमें आप चुनरी भी, इस तरीके से चुनरी है ना, ये चुनरी को भी आप ले सकते हो। इस तरीके से हम चुनरी को इसमें नारियल में ऐसे बांध देंगे, ऐसे लपेट देंगे इसको। इस तरीके से ये चुनरी हमारी नारियल में हमने, और ये नारियल हमारा अपने तरफ इसका मुख होना चाहिए नारियल का। इस तरीके से हम स्वास्तिक बनाएंगे और हम 4 बिंदी रख देंगे। ये हमने 4 बिंदी रख दी हैं और यहाँ पर 2-2 लाइन खींच देते हैं इस तरीके से। तो ये शिव जी का पूरा परिवार यहाँ पर विराजमान हो गया है। अब हम नारियल को भी तिलक कर देंगे। ये हमने नारियल को तिलक कर दिया है, अक्षत्र चढ़ा दिए हैं। अब हम माता जी को विराजमान करते हैं। अगर आपके पास में तस्वीर हो माता जी की तो आप तस्वीर भी रख सकते हैं दुर्गा जी की। और अगर आपके पास में तस्वीर नहीं है और मूर्ति है, तो मेरे पास छोटी सी मूर्ति है माता जी की, तो मैं पहले उनको आसन देती हूँ, फिर माता जी को विराजमान करेंगे। तो ये हमने चावल से माता जी को आसन दे दिया है। अब उस पर हम ये सिंहासन रखेंगे। ये हमने सिंहासन रख लिए। अब हमारी ये माता जी हैं, ये देखिए। आप तस्वीर भी रख सकते हो, आपके पास बड़ी फोटो तस्वीर हो तो। अब ये हम माता जी को यहाँ पर, ये हमने माता जी को विराजमान कर दिया है। अब हमारी माता जी विराजमान हो चुकी हैं। अब हम माता जी को चुनरी उड़ाएंगे। अब माता जी को हम चुनरी उड़ा देते हैं। अब कलश स्थापना हो गई है। हमने आपको देखिए कितने सरल तरीके से, वो कितना
प्यारा कलश स्थापना की है और माता जी भी विराजमान हो चुकी हैं। तो अब हम करेंगे अखंड ज्योत। अखंड ज्योत प्रज्वलित करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें से जो आप घी डालो, इस दिए में घी डालो। ये मिट्टी का दिया हमने पहले भिगो के रख लिया था। आप इसमें घी की ज्योत जगाना चाहते हो कि ऑयल तेल की, तो आप वो जानो। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं रखेंगे, इसमें थोड़ा सा हम ये आसन देंगे दीपक को। तो हमने ये प्लेट ली है, इसमें हम इस तरीके से आसन दे देंगे और ये हम फिर यहाँ पर रखते हैं। तो ये से आपका क्या है, इसमें से तेल या घी नीचे नहीं गिरेगा। तो आप इस तरीके से माता के सामने आप अखंड ज्योत जला सकते हो। तो ये हमने ली है आटी। आप जैसे रुई की ज्योत जगाते हैं तो वो भी ठीक है। और जैसे कि ये हम मोली लेते हैं तो हम इस तरीके से पहले इसमें ऐसे मोली डाल देंगे और इस तरीके से हम मोली से अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। रुई से भी कर सकते हो आप और इससे भी कर सकते हो, इससे अच्छा रहता है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि आप मूली से करो। तो हमारे गुरुजी ने जैसे हमको बताया तो उस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें हम अब ये डालते हैं ऑयल। तेल है, आप सरसों का तेल से, मीठे तेल जो भी आप खाते हैं वो वाला तेल भी यूज कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा है, आप चाहें तो जैसे कि घी का भी आप ज्योत जगा सकते हैं। ये अखंड ज्योत है, ये 9 दिन तक अगर आप ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं, अखंड ज्योत अगर आप जला रहे हो तो ये खंडित नहीं होना चाहिए, बीच में कभी भी बुझना नहीं चाहिए। बहुत अशुभ माना जाता है, ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप इसका सुबह शाम ध्यान रखें और उसमें समय समय पर देखते रहें, तो ये बुझना नहीं चाहिए। तो अब हम ये अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं। और गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे गणपति देव, ये अखंड हमने माता जी की अखंड ज्योत जगाई है, ये ज्योत की आप रक्षा करना। हम माता जी से ऐसी प्रार्थना करेंगे और हम धूप बाती भी अब माता जी के सामने, अगरबत्ती तो नहीं जलाना चाहिए पूजन में, ऐसा बोलते हैं हमारे गुरुजी। धूप बाती का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहे तो अगरबत्ती भी जला सकते हैं लेकिन नहीं जलाना चाहिए। ये हम धूप बाती इसमें रखते हैं, इस तरीके से रख देंगे। इसमें हमने धूप बाती रख दी है, अभी बंद कर दिया है इसको। अब हम पहले माता जी की पूजन करेंगे, फिर हम कलश की पूजन करेंगे, फिर जो अखंड ज्योत की पूजन करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम माता जी को स्नान कराएंगे, फिर कलश को। और गणेश जी हमारे विराजमान है यहाँ पर, तो गणेश जी को स्नान करा दिया है। अब माता जी को हम कुमकुम लगाते हैं। कलश की भी हम पूजन करते हैं। और हम अब ये जो हमने अखंड ज्योत जलाई है, इसको ऐसे जगह जगह हम टीका लगा देंगे, चारों तरफ टीका लगा देंगे। अब माता जी को अक्षत्र अर्पण करेंगे, चढ़ाएंगे। ये हमने अक्षत्र चढ़ा दिए हैं। को पुष्प चढ़ाते हैं। आप सुंदर सी माला भी बना लें माता जी को पहनाने के लिए, कलश देवता को पहनाने के लिए। हमें माता जी को गुलाब का फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो ये हम माता जी को गुलाब का पुष्प चढ़ाते हैं। और ये गुड़हल का, ये तो नवरात्रि में आपको कहीं से भी मिले तो ज़रूर आप लेके आएँ और माता जी को चढ़ाएं। ये गुड़हल का फूल माता जी को बहुत प्रिय है, बहुत। ये हम दीपक की पूजन करेंगे, ये कलश की पूजन करेंगे। कलश नारियल पर पुष्प रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी हम पुष्प रख देंगे।
सरल विधि से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने क्या, चौकी गंगा जल से ज़मीन को साफ किया था, फिर इस पर चौकी लगाई, लाल कपड़ा बिछाया। तो आप भी ऐसे ही करें और अच्छा सा चौक बनाएं। स्थापना करने से पहले ये सब किया जाता है। तो आप इस तरीके से पूजन करें। अब माता जी को आप जो भी फल हो, प्रसाद आपने जो भी रखा हो फल प्रसाद, तो वो आप अब माता जी को फल चढ़ा सकते हैं। माता जी को अनार बहुत प्रिय है, तो ये अनार, ये दाहिना हाथ है। जैसे माता जी कोई सामने हम बैठे हैं तो ये हमारा दाहिना हाथ होता है। तो कोई जैसे कमेंट करते हैं कि आप टेढ़े हाथ से पूजन कर रहे हो, तो नहीं, ये माता जी की जब हम सामने बैठते हैं तो ये हमारा दाहिना हाथ होता है, मतलब सीधा हाथ होता है, और ये होता है टेढ़ा हाथ। तो हम कलश स्थापना, ये माता जी बैठी हैं तो माता जी का सीधा हाथ इस तरफ पड़ेगा, तो हमें कलश स्थापना सीधे हाथ की तरफ करना है माता जी की, और हमारे ये टेढ़े हाथ की उल्टा, ये सीधा ये उल्टा हाथ बोलते हैं, दाया बाया बोलते हैं, ये बाएं हाथ की तरफ इस कलश स्थापना करना है। और जोत माता जी के सामने जलाना है। तो कभी भी ये जोत का जो ये हमने बाती रखी है ना, इसका मुख माता जी के सामने नहीं होना चाहिए, इसका मुख अपनी तरफ होना चाहिए। तो अब हमारा देखिए कलश स्थापना हो गई है, देवी जी विराजमान हो गई हैं और अखंड ज्योत भी जल गई है। तो अब जैसे अष्टमी के दिन आप माता जी को पूरा श्रृंगार लेके आए, चूड़ी बिंदी कुमकुम चुनरी और जो भी श्रृंगार माता जी के रहते हैं, पायल बिछिया, तो अष्टमी के दिन आप माता जी को अर्पण करें और आप माता जी से सुहाग भी लें। और कन्या भोजन भी करा सकते हैं। किसी के यहाँ अष्टमी पूजन होती है, वैसे पूजा तो रोज ही करते हैं, पाठ करते हैं, तो मैं आगे आपको बताऊंगी। मैं दुर्गा चालीसा करती हूँ, दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ती हूँ, तो वो आपको बताऊंगी मैं दुर्गा चालीसा किस तरीके से पढ़ना चाहिए। और अष्टमी के दिन आप कन्या भोजन करा सकते हैं, श्रृंगार चढ़ा सकते हैं माँ को। रोज ऐसे ही पूजन करें आप माँ की, पुष्प से, और जल चढ़ाएं पहले, फिर पुष्प चढ़ाएं, और प्रसाद माँ को भोग लगाएं, जो भी प्रसाद आप बनाएं। रोज अलग अलग तरीके से क्या प्रसाद है वो भी मैं उसका वीडियो दूंगी आपको, कि प्रथम दिन आप क्या भोग लगाएं माता जी को, द्वितीय दिन क्या, ये सारी वीडियो मैं आपको दूंगी। और अष्टमी के दिन आप कन्या भोजन करा सकते हैं। किसी के यहाँ नवमी भी पूजती है, अष्टमी भी पूजती है, जैसे कुलदेवी माता की पूजन होती है, तो उस दिन आप और अच्छे से जो भी है प्रसाद खीर पूरी का भोग लगाएं, माता जी को हवन करें। इस तरीके से आप पूजन करें विधि विधान से। जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।